अहंकारी पिता के नाम से परिचय देते हैं देवी सती का कि अहंकारी पिता की पुत्री को साथ में लेके चल दिए भोलेनाथ, मानो एक भार को साथ में लेके चल दिए, एक बोझ लेके चल दिए। ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके चल दिए जो साथ में चलने लायक ही नहीं है, ऐसा भाव बाबा तुलसीदास प्रकट करते हैं। चले होता है ऐसा, जब पति के अनुकूल पत्नी कार्य ना करे, पति के प्रतिकूल जाके काम करे, विपरीत जाके काम करे, तो पति यही समझता है मेरे जीवन में ये जीवन साथी नहीं, मेरे जीवन में ये भार है। माताओं, भार मत बनना, साथी बनना। जीवन को साधारण से व्यतीत करने के लिए पति पत्नी का संबंध होता है, एक दूसरे के ऊपर भार मत बनना। इधर भोलेनाथ राम कथा को सुन के दक्ष की पुत्री को साथ में लेके जा रहा है। मन में विचार है, भोलेनाथ विचार कर रहे हैं, जिन राम की कथा को हमने सुना, जिस राम के चरित्र को हमने सुना, अगर उन राम के दर्शन हो जाए तो आनंद अपार आ जाए। हृदय में इच्छा है राम के दर्शन की, और इधर राम लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? हरिचरित सिंधु सम्मान संत जादे कैलासी थे, और देवहित पित आज्ञा से हो चले राम बनवासी थे। गंगा के पार आ चुके थे, और दशरथ मरण हो चुका था, और सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। राम देवी सीता के वियोग में रो रहे थे, हे सीते, हे सीते, हे सीते, कहाँ गई? तुम्हारे बिना देखो मैं कैसा हो गया हूँ। हे देवी सीते, आ जाओ, क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुम तो कहती थी कि मैं हर पल साथ दूंगी, फिर बीच मझधार में साथ क्यों छोड़ गई? मैं क्या उत्तर दूंगा अपनी अयोध्या को? हे देवी सीते, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं।
कोकिले कूक कर बतला दो, तुमने रुदन कर रो रहे, हे देवी कहाँ हो? और इधर भोलेनाथ हृदय विचारत जात है के भीतर सन हो, गुप्त रूप अवतर प्रभु जान गए सबको। हृदय में इच्छा है भोलेनाथ के कि किस विधि से, किस प्रकार से प्रभु श्री राम के दर्शन हो। दूर से देखा राम को विलाप करते हुए, देवी सीता की खोज करते हुए, तो भोलेनाथ ने विचार किया कि अगर मैं श्री राम के पास जाता हूँ तो श्री राम की लीला में बाधा उत्पन्न होती है, और मैं राम की लीला में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं राम के पास नहीं जाऊंगा। अरे भेद छिपाया स्वयं छिपे, पर भाव हृदय का छिप न सका। पद रोक लिए रुक गए आप, पर जय श्री राघव रुक न सका। भेद छिपाया, अपने पैरों को रोक लिया, राम के पास जाने से रुक गए भोलेनाथ। लेकिन हृदय में जो भक्ति है, मन में जो भाव है राम के चरणों के प्रति भोलेनाथ का, वो कैसे छिपता था। अंत में भोलेनाथ कहने ही लगे, जय हो सच्चिदानंद, जय हो राघव, आपकी लीला अपरंपार है, आपके चरणों में प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। जय हो आपकी हे जगतपति, जय हो आपकी जय। और इधर सती जो दशा शंभु कहे, उर उपमा संदेह भोलेनाथ ने सती की ओर देखा तो सती के चेहरे से तेज गायब, तिरछी नजर से देख रही है भोलेनाथ की ओर। भोलेनाथ ने भी सती की ओर देखा, कहने लगे, भोले बाबा देवी क्या हुआ?
सती कहने लगी, इसीलिए कहते हैं भोलेनाथ ज्यादा मत पिया करो। हाँ। और हमें लगता है भोले बाबा अब तुम्हारे ऊपर पूरा बुढ़ापा आ गया है। 60 के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? अरे प्रभु कम से कम अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल कर लेते, मेरा तो ध्यान रख लेते। अरे मैं प्रजापति समाज के अध्यक्ष दक्ष की पुत्री हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपको अपना सम्मान तो ध्यान रहा नहीं कि आप कौन है। आप भूल गए हो तो मैं आपको स्मरण कराऊं। अरे आप देवों के देव महादेव हैं, आप कैलाशपति हैं, आप जगतपति हैं, आप भोले भंडारी, सारे संसार को पालने वाले, सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं आप ये कैसे भूल गए? एक रोते व्यक्ति को प्रणाम करने लगे, जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा, उससे कहने लगे कि आप जगत के स्वामी हैं, जगतपति हैं, जगत के रक्षक। अरे भोले बाबा तुम ही बताओ, जो अपने घर की रखवाली नहीं कर पाया वो दुनिया की रखवाली कैसे करने वाला हो गया? कि ये राजा रामचंद्र कौन, जिनकी इतनी ध्वनि है मन में, क्या वही जानकी जीवन है, जो भटक रहे हैं बन बन में। अरे जिनकी नारी का हरण हुआ, अरे पीहड़ पाहिल डोर रहे, हे खगर हे मृग तुम ही बतला दो, जो सीता जी को ढूंढ रहे। ये राघव हो सकते हैं, ये वो राम नहीं है भोलेनाथ, जो राम परम पिता परमात्मा है। ये राम साधारण मानव है, ये राम अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, कामी पुरुष की बात। ये ब्रह्म नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे मन में कितने राम हैं? देवी सती ने कहा, भोलेनाथ मेरे मन में अनेक राम हैं। भोलेनाथ ने कहा, कौन कौन से? सती ने कहा, एक राम दशरथ को बेटा, एक राम घट घट में लेटा, अरे एक राम है जगत पसारा, और एक भोलेनाथ ने कहा, देवी तो तुम्हारी नजर में अनेक राम है, 4 राम है, और मेरी नजर में एक ही राम है। अरे जो राम दशरथ को बेटा, अरे वही राम घट घट में लेटा, अरे वही राम है जगत पसारा, अरे वही राम है सबसे। राम एक है, उसके रूप अनेक है, उसकी लीलाएं अनेक है, राम एक है, राम एक है। देवी सती ने कहा, मैं नहीं मानती भोलेनाथ, मैं ऐसे राम को भगवान नहीं मानती जो राम
अपने घर की रखवाली नहीं कर पाए, जो राम बन बन भटक रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, मैं ऐसे राम को भगवान नहीं। भोलेनाथ कहते हैं देवी मानो, ये राम लीला कर रहे हैं, राम परब्रह्म है। इन्हीं की तो कथा अभी कुंभज ऋषि ने अपने मुखारविंद से कही, अब सुनी हो तब ना। देवी सती कहती है नहीं मानते हैं, और ना मानने का कोई इलाज नहीं है। परीक्षित जी, ना मानने की कोई दवा नहीं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 2 + 2 4 होते हैं। हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं 2 और 2 5 होते हैं। अब हमें मना के दिखाओ कि 2 2 4 होते हैं। जो भी विद्वान हमें ये बात मना दे, उसको हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। है किसी में दम? जो मुझे ये बात मना दे कि 2 और 2 4 होते हैं। परीक्षित जी पूरा खर्चा निकल नहीं तो 2 लाख ले लेंगे, ये भी ध्यान रखना। तुम कितने भी घड़ी घड़ी सूत्र बताओ, कितना भी सर पटको मेरे सामने, हम तो यही कहेंगे हम मानते ही नहीं, हम तो 5 मानते हैं। बताओ क्या करोगे? तुम भी आखिर में यही कह दोगे ठीक है पंडित जी 5 मानते हो, पेपर में 5 ही लिख देना और नंबर ले लेना, पता लग जाएगा। तो ना मानने की कोई दवा नहीं। भोलेनाथ ने कहा देवी नहीं मानती। देवी सती ने कहा मानूंगी, तब मानूंगी जब राम की परीक्षा ले लूंगी। भोलेनाथ ने कहा क्या कह रही हो देवी? देवी सती ने कहा सत्य कह रही हो भोलेनाथ, तभी मानूंगी जब परीक्षा ले लूंगी। तो भोलेनाथ ने कहा देवी सावधान, तुम परमात्मा की परीक्षा लेने की बात कर रही हो। देवी सती ने कहा तो क्या हुआ, परमात्मा भी तो परीक्षाएं लेता है, आज उसको भी देनी पड़ जाएगी तो क्या हो गया? तो भोलेनाथ ने कह दिया देवी सती, अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह
अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो जाओ ले लो जाकर परीक्षा। तुम जाओ परीक्षा ले के आना, तब तक मैं यही वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। देवी सती चल दी। भोलेनाथ ने पुनः रोकने का प्रयास किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी रुको, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मत करो। आज तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, तुम मेरी बात को गलत सिद्ध करने के लिए परमात्मा की परीक्षा लेने जा रही हो, अच्छा चलने नहीं जा रही हो। देवी रुक जाओ। अरे मोरे मन संशय नहीं था, मोरे मन संशय नहीं था, मोरे मन संशय नहीं था, मोरे मन संशय नहीं विपरीत भलाई श्री राम श्री राम मेरे मन में अभी भी संदेह है कि तुम परमात्मा के विपरीत जा रही हो। परमात्मा के विपरीत जाने में भलाई नहीं है, धर्म के विपरीत जाने में भलाई नहीं है। रामो विग्रह धर्म का, राम का चरित्र, राम का विग्रह ही धर्म है, और तुम धर्म का परीक्षण करने जा रही हो, धर्म की परीक्षा लेने जा रही हो, राम की परीक्षा लेने जा रही हो, परमात्मा की परीक्षा लेने जा रही हो। इसमें भला नहीं होगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा। देवी रुक जाओ। देवी सती फिर भी नहीं रुकी। चंदन पछतात जब नीच के माथे लगत, बंधन पछतात विधवा नारी के लगाए से, ज्वारी पछतात जब जीती बाजी हार जात, और पंडित पछतात काहू नीच घर जाए। संत पछतात जब धर्म कर्म टूट जात, और सब नर पछतात हरि नाम के बिसराए। अरे सब नर पछतात राम नाम विरुद्ध जाए। देवी सती फिर भी नहीं रुकी, चल गई। बोले बाबा ने भी सोच लिया कि अब हुई आई सोई जो राम रचिया।
आपके घर में, परिवार में, संबंधियों में, मित्रों में अगर कोई कुछ गलत कार्य कर रहा है तो भरपूर प्रयास करो कि वो कोई गलत काम ना करे। जैसे भोले बाबा ने प्रयास किया देवी सती को परीक्षा लेने जाने से रोकने का, लेकिन भोलेनाथ असफल रहे, नहीं रोक पाए। पहले तो प्रयास किया, वैसे आप भी पहले घर में कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करो, और जब वो आपके प्रयास से न रुके तो फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि अब हुई है सो जो राम अब वही होगा जो राम ने लिख रखा होगा। हमने तो प्रयास किया रोकने का, नहीं। और देवी सती ने इधर क्या किया कि सती कीन सीता कर भेषा। सती से सीता बन गई। सीता माता का शरीर धारण किया, रूप धारण किया, वस्त्र धारण किए, माया से सती से सीता बन गई और उसी मार्ग पर आकर शिला पर बैठ गई, जिस मार्ग से राम और लखन देवी सीता की खोज करते हुए आ रहे हैं। सीता बनी बैठी है सती। राम जी हे सीते, हे सीते, हे सीते करते करते आ रहे हैं। राम की दृष्टि सती पर पड़ी जो सीता बनी बैठी। राम जी ने देखा, लखन से बोले, लखन रोना धोना बंद करो। लखन ने कहा क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या मिल गई? कौन मिल गई भैया? आपकी माता सीता, वो बैठी है, लगता है हमसे रुष्ट होके बैठी है। अरे जिनके लिए हम रो रहे थे वो ही मिल गई तो फिर हम रो क्यों रहे हैं? लखन ने भी देखा, हाँ भैया लग तो माता सी ही रही है, लेकिन भैया हमारे लीला के विवरण में यहाँ तो माता सीता से मिलन लिखा ही नहीं, यहाँ तो माता सीता का कोई रोल है ही नहीं, तो फिर माता सीता यहाँ क्या कर रही है? अरे चलो हमारा विवरण मैटर गलत हो सकता है, लेकिन रावण की भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती है। रावण ने हमारी कुंडली हमें बताई थी भैया, हमें याद है, आपको भी याद होगी। रावण जैसा प्रकांड विद्वान पंडित जो चित्रकारदर्शी है, उसकी भविष्यवाणी गलत हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण ने कहा था राम से धनुष्यज्ञ में, हे राम कि हे रामचंद्र तुम्हारी दाई भ्रगुटी पर
निज पिता मरण बनवास लिखा, और तुम्हारी इस दायनी रेखा पर मुझ लंका पति का नाश लिखा। कि धनु का खंडन तुम कर दोगे, मैं पल भर चैन न पाऊंगा। और बन बन में राम भटकाऊं तुम्हें, और दान खूब लाऊंगा। कह दिया था रावण ने राम से कि सीता का हरण करूंगा मैं। बता दिया था निज अशोक वाटिका रखूंगा, और अपनी उस मोक्ष पिटारी को निरख निरख प्रभु देखूंगा। ये भी बता दिया था राम को रावण ने कि पता कैसे चलेगा कि कछु छुपान के द्वारा सीता की सुधि मिल जावेगी। तत्काल तुम्हारी सेना प्रभु लंका पर चढ़कर आवेगी। मैं हटक हटीला कर भीला, अपनी टेक निभाऊंगा। अपने जीते रामचंद्र लंका में नहीं आने दूंगा, सीता से नहीं मिलने दूंगा। क्योंकि राम मुझसा संडे मुझसा लाया और मन में बुझा है अपने रिश्तों को मैंने शंकर को। लखन कहते हैं भैया ये जानकी नहीं हो सकती, लगती तो जानकी सी है पर जानकी नहीं हो सकती। कि लगती तो जानकी भैया, कि लगती तो जानकी पर जानकी नहीं है, और जिनका आत्मजा न जानकी वो जानकी नहीं है। तन मन मन जानकी है, धरती की जानकी है, अंबर की जानकी है, धरती की जानकी है। पर जिनका आत्मजा न जानकी, जिनका आत्मजा न जानकी वो जानकी नहीं है। वो जानकी नहीं है, आत्मजा न जानकी वो जानकी नहीं है। लगती तो जानकी, लगती तो जानकी पर जानकी नहीं है।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भैया लगती तो जानकी सी है और जानकी है, धरती की जानकी है, अंबर की जानकी है, सारे जगत की जानकी है, लेकिन हमारी माँ सीता जो जनका की मजा जानकी है वो जानकी, ये जानकी नहीं है भैया। कुछ दाल में काला है। राम जी ने कहा हे लखनलाल दाल में काला नहीं है कुछ, पूरी दाल ही काली है। बोलो राधे। ये तुम्हारी ही माता नहीं, ये हमारी भी माता है। चलो आशीर्वाद में अभिवादन करें। इधर देवी सती सीता बनकर बैठी हैं और विचार कर रही है कि राम आएंगे हमारे सामने, रोएंगे तुम कहाँ चली गई थी, अरे तुम्हें हमने बन बन ढूंढा, तुम्हारे लिए हम इतना रोए, हमें छोड़ के कभी मत जाना, ऐसा राम कहेंगे। ऐसा देवी सती विचार कर रही है कि राम आएंगे और राम की ये प्रतिक्रिया रहेगी। लेकिन प्रभु श्री राम ने क्या किया? देवी सती के पास गए जो सीता बन के बैठी, सीता के भेष में राम ने जोरी पाई प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत हाथों को जोड़ा, प्रणाम किया भोलेनाथ की सती के चरणों में। और ऐसे ही प्रणाम नहीं किया, पिता समेत अपना परिचय देते हुए प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज विराज राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, हे मां आपके चरणों में प्रणाम। अच्छा भोले बाबा राम जी का जो संबंध है वो भी जरा विचित्र है। भोलेनाथ राम को अपना स्वामी मानते हैं, राम को अपना आराध्य मानते हैं, राम का स्मरण भजन करते हैं और राम की पत्नी सीता को अपनी माता मानते हैं। और प्रभु श्री राम भोलेनाथ को अपना स्वामी मानते हैं, भोलेनाथ की आराधना करते हैं और भोलेनाथ की सती को अपनी माता मानते हैं। ऐसा संबंध है राम का और भोले बाबा का। सब एक दूसरे के आराध्य हैं। प्रभु ने प्रणाम किया, जो पाई प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। मानो
देवी सती के पैरों के नीचे से जमीन हट गई, सारा शरीर हल्का पड़ गया। सती से सीता से सती बनना चाहती है देवी सती, लेकिन माया काम नहीं कर रही है, क्योंकि मायापति सामने खड़े हैं। सीता से सती से सीता तो बन गई, अब सीता से सती बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। माया का प्रभाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि मायापति सामने, जब मायापति सामने खड़े हैं तो माया भी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी। माताओं, मैं आपको दूध दूं और कहूं कि इसका दही बना दो तो आप बना दो? बोलो, बना दोगी कि नहीं बना दोगी? बारी माताओं ये भी सोच रहे पंडित जी बिलाई लाई काम करवाना चाहते हो। हाँ, ऐसे थोड़ी ना दही बन जाएगा, जाउन के तो रुपया दो। दूध से दही बनाने में कोई बड़ा काम नहीं है माता। हाँ, दूध में थोड़ा जावन डालो, कुछ देर इंतजार करो, दही बन जाएगा। और फिर मैं आपसे कहूं कि इस दही का दूध बना दो, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं। तो वैसे ही सती से सीता तो बन गई, अब सीता से सती बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। राम से कुछ कहना चाह रही है, तो कुछ कहने से पहले राम ने और बार कर दिया। कहने लगे, प्रभु कहा बोरी कहाँ बस के तू विपिन विपिन अकेली फिरोगे तू। हे माँ, भूले भंडारी कहाँ? क्या भूले बाबा आपसे निराश है? क्या कोई बात हुई है? क्या कोई झगड़ा हुआ है? अगर ऐसा हो तो दास को आज्ञा दो माँ। ये दास भोलेनाथ के चरणों में विनती करेगा, स्तुति करेगा, भोलेनाथ को मनाएगा। इस घने जंगल में आप ऐसे अकेले बैठी हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। ये जंगल, ये वन हिंसक जानवरों से भरा हुआ है। अकेले आना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ को क्यों नहीं लेके आई माँ? अब देवी सती पछता रही है, पछता रही कि मैं शंकर कर का न माना, निज ज्ञान राम पे मैंने क्यों भोलेनाथ
भोलेनाथ की बात पर विश्वास नहीं किया? क्यों राम पर अविश्वास किया? क्यों मैं राम की परीक्षा लेने आई? अब बात समझ में आई देवी सती। लेकिन फिर पछताएगा हो गए चिड़िया चुन गई। राम लीला करने सती दीख कैतुक मृग जाता, आए राम सहित श्री भ्राता। नेत्र खोले, देखा आगे राम लखन खड़े। विरचित वही पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर वेशा। पीछे मुड़ के देखा तो राम लखन सीता खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा कि जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जिधर देखते हैं उधर राम लखन सीता, राम लखन सीता, राम लखन सीता। और इतना तो देखा और भी बहुत कुछ देखा। ये सब देख सती ने नेत्र बंद कर लिया। जब सती ने नेत्र बंद कर लिए तब सती को क्या दिखा कि बंदन चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। नेत्र बंद किए तो देखा सती ने कि प्रभु श्री राम की सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब राम जी की सेवा में लगे। देवी सती वही मूर्छित होकर गिर पड़ी। राम जी मुस्कुराने लगे। योग माया को बुलाया, योग माया से कहा कि इनको सीता से सती बनाकर भोलेनाथ के पास छोड़ दो, इनका इलाज हो गया, वैक्सीन लग गई। भगवान की योग माया ने देवी सती को भोलेनाथ के पास छोड़ दिया, जहां भोलेनाथ बैठकर इंतजार कर रहे थे देवी सती का। नेत्र खुले, देखा अरे भोलेनाथ। अपने भेष को देखा सती विचार करने लगी, जान बची तो लौट के बुद्धू वही हाल हुआ सती का। भोलेनाथ ने कहा देवी परीक्षा ले आई। देवी सती विचार करने लगी, अगर भोलेनाथ को बता दिया कि परीक्षा ली और परीक्षा में राम उत्तीर्ण हुए और मेरा संदेह दूर हुआ, तो फिर मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा भोलेनाथ की नजरों में। भोलेनाथ तो यहाँ सही हो जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे, और हम गलत हो जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। ये मेरी माता ये गलत नहीं होना चाहती है, अपनी गलत बात भी सही करने के लिए जो ना करें वो कभी है क्यों माता।
नहीं, यहाँ ऐसी माताएं नहीं है, हमने और जगह देखी है। यहाँ तो अपनी सही बात ही सही मानती है माता, गलत बात को अपना गलत भी मान लेते हैं, उस पर जिद नहीं करती। क्यों माता है? यहाँ की सभी माताएं वंदनीय हैं। देवी सती झूठ का सहारा है। अभी गिर के समन नहीं पाई, फिर गिरने जाए। और जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता, और जो नजरों से गिर जाता है फिर उसे कोई नहीं उठा पाता। ठोकर हर व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को लगती है। ठोकर कोई बड़ी चीज नहीं है, लगनी भी चाहिए। ठोकर लगती है ना तो आंखें खुलती है। ठोकर लगने के बाद भी अगर आंखें ना खुले तो समझ लेना कि अब हमारा विनाश निश्चित है। तो भगवान से, परम पिता परमात्मा से एक ही विनती करना, कौन सी? नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुझे समझ पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है समझ पाना। आगे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे अरे धूल जो मिल जाए, चरणों पे क्षमा तेरे चरणों पे। अभी तक ठोकर से गिरी थी, अब नजरों से गिरने जा रही है। माता ध्यान देना, जिस दिन आपको अपने पति की बात पर विश्वास करने लगे, समझ में आया कि आपका विनाश होने लगा। माता पत्नी का संबंध विश्वास की नींव पर टिका होता है, और जिस पत्नी के संबंध में विश्वास नहीं है वो संबंध फिर चल नहीं पाता है, टिक नहीं पाता। उस संबंध के निर्णय भी कोर्ट कचहरी नहीं होते। पति की बात पर विश्वास होने लगे तो परमात्मा आपसे रूठने लगा। ये आप विचार कर लेना, सुनिश्चित कर लेना। पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर संपूर्ण विश्वास, गृहस्थ जीवन तभी निष्कंटक से व्यतीत हो सकता है। देवी सती ने कहा भोलेनाथ से, भोलेनाथ बच्चों न परीक्षाली गुसाई, न परीक्षाली गुसाई, न परीक्षाली गुसाई, बच्चों परीक्षाली गुसाई, इन प्रणाम तुम्हारी नारी, इन प्रणाम
भोलेनाथ ने जब सुना देवी सती की बात को, देवी सती कह रही भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं दी, जैसे आपने राम को प्रणाम किया वैसे ही मैंने भी राम को प्रणाम किया, तीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। भोलेनाथ ने भी विचार किया तुमने अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो मैं अब तुम्हारी बात पर विश्वास करूं। तो भोलेनाथ ने भी देवी सती की बात पर विश्वास नहीं किया। क्या किया भोलेनाथ? तब शंकर देव ध्यान, तब शंकर देव ध्यान, सती जोगी सब जाना, सती जोगी सब जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोलेनाथ ने ध्यान में देखा कि देवी सती सीता बनकर राम की परीक्षा ले रही है, राम प्रणाम कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए मेरे प्रभु, मेरे राम को परीक्षा देनी पड़ी। और देवी सती परीक्षा लेकर हमारे पास आकर हमसे झूठ बोल रही। क्या हो गया देवी सती को? देवी सती तो अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी, अनीति के मार्ग पर चल पड़ी। अब मैं सती के साथ संबंध नहीं, जब करूं सती संग प्रीति, तो मिटई भगति पथ होय प्रीति। अब कोई संबंध नहीं रहा मेरा सती के साथ। अरे सती ने मेरी माता का रूप रखा है, मैंने अपनी पत्नी को अपनी माता के रूप में देखा है। अब अगर सती के साथ पत्नी का संबंध रखता हूं तो मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न होगी, मेरा जीवन कलंकित होगा। संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट बनाई, यही तन सती भेंट बनाई, शिव संकल्प कीन मन ही मन संकल्प ले लिया भोलेनाथ ने। ये तन अब सती के साथ संबंध रखने वाला नहीं है। संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया। अब कहने लगे भोलेनाथ देवी सती से, देवी बहुत दिन हो गए घूमते फिरते, अब चलो घर चलते हैं। वरनत पंथ विविध इतिहासा,
विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, इधर उधर की बातें करते हुए भोलेनाथ इतिहास का बखान करते हुए भोलेनाथ माताओं देवी सती को साथ में लेकर कैलाश पर पहुंचे। बैठ गए भोलेनाथ एक मुद्रा में, राम 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 रटते हुए भोलेनाथ समाधि। देवी सती कह रही है भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोलेनाथ के हृदय की वेदना को सती क्या समझे? जब हृदय में इतनी वेदना हो तो राम की शरण में भोलेनाथ ना जाए तो कहां जाए? जिसके जीवन में दुख अपार होता है वो फिर परमात्मा ही की शरण में जाता है। जब संसार के दरबार बंद हो जाते हैं व्यक्ति के लिए तो एक दरबार रहता है, वो रहता है मेरे गोविंद का दरबार, मेरे राम का दरबार। भोलेनाथ सती का परित्याग करके राम के ध्यान में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। देवी सती जगाने का प्रयास करती हैं, सभी देवी देवता भोलेनाथ को जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भोलेनाथ तो समाधि खुली तो कितने दिन बाद खुली कि बीते संबत सहस सतासी तजिय समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद भोलेनाथ ने समाधि खोली, और जब समाधि खोली तो राम नाम शिव सुमिरन देवी सती को ज्ञात हुआ प्रभु जाग गए। दौड़ के आई देवी सती, भोलेनाथ ने सामने बिठाया, बैठो देवी बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ? दाएं और बाएं पत्नी का स्थान होता है और सामने स्थान होता है माँ का। भोलेनाथ ने माँ के स्थान पर देवी सती को बिठाया।
देवी सती कहने लगी, अरे प्रभु क्या हुआ और आप इतने दिन तक समाधि में गए। प्रभु मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ कहने लगे, देवी समय बड़ा व्यतीत हो गया था, भजन नहीं कर पा रहा था, भगवान का ध्यान नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा समय हमने अपने प्रभु के ध्यान में व्यतीत किया। कहो क्या कहना चाहते हो। देवी सती कहने लगी, भोलेनाथ मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या कह रही हो। राम कथा। हाँ प्रभु। जिन राम की दुनिया दीवानी है, उन राम के विषय में मुझे भी कुछ जानना है। आप मुझे राम कथा सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं वक्ता हूं और राम कथा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं भोलेनाथ। तुमने मुझसे राम कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की है, मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन श्रोता की मर्यादा में रहना। व्यासपीठ की गरिमा को, व्यासपीठ के सम्मान को एक बार तुम ठेस पहुंचा चुकी हो, एक बार तुम कथा का अपमान कर चुकी हो, और उसका परिणाम हमें क्या मिला तुम भली भांति उससे परिचित हो गए। अब दोबारा ऐसा कार्य मत कर। देवी सती कहती, नहीं प्रभु आप तो सुनाओ, हम तो सुनेंगे। भोलेनाथ ने कहा, जैसी इच्छा आपकी, जैसी आज्ञा आपकी। भोलेनाथ ने राम कथा प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर हुई, कथा प्रारंभ हुए तो वैसे ही क्या हुआ कि ऊपर से विमान गुजरने लगे। विमान। देवी सती का मन कथा से हटके विमानों में चला गया। देखने लगी ये उठ के क्यों चली गई। अब लीलावती कलावती प्रसाद छोड़ के जाती, क्या होता है। प्रसाद त्याग के कभी नहीं जाना चाहिए। कथा भागवत के अनुष्ठान में जाओ, प्रसाद लेके ही आओ। प्रसाद पाने से जीवन में विषाद नष्ट होते हैं और प्रसाद त्यागने से जीवन में विषाद उत्पन्न होते हैं। सबने सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रखी होगी, लेकिन सुनने के लिए ही कराते होगे, कभी अनुसरण तो किया नहीं होगा कथा का। लीलावती कलावती प्रसाद त्याग के जाती है, क्या होता है माता। हाँ बोलो। धन से खजाने से भरी हुई नाव डूब जाती है। जिसके लिए जब तक पूजन किया वो सब व्यर्थ हो जाता है। पूरी पूजा व्यर्थ हो जाती है। कब पूर्ण होती है, जब पुनः जाकर प्रसाद पाती। तो कभी भी प्रसाद त्याग के नहीं जाना चाहिए कहीं भी जाओ कथा भागवत के अनुष्ठान। और मन भी इधर उधर ना भटके। देवी सती का भटक गया, विमानों में लग गया, कथा से मन हट गया, कथा लग गई। देवी सती ने आवाज लगाई, भोलेनाथ कथा रोको। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या कर रही हो, क्या कह रही हो। आज तो तुमने व्यासपीठ का सीधा सीधा अपमान कर दिया। व्यासपीठ किसी के बंधन में बंधी नहीं है। व्यासपीठ स्वतंत्र है और श्रोताओं को ये अधिकार नहीं है कि वो वक्ता से कहें कि कथा शुरू करो। टाइम हो गया, चलो पंडित जी। हाँ
कथा बंद करो। 5 बज गए पंडित जी। ये अधिकार श्रोताओं को नहीं है। व्यासपीठ को निर्देश देने का अधिकार श्रोताओं को क्या किसी को भी नहीं है। भोलेनाथ ने देवी सती से कहा, तुमने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तुमने व्यासपीठ के सम्मान को ठेस पहुंचा दी। तुमने व्यासपीठ की गरिमा को ठेस पहुंचाई। व्यासपीठ का सम्मान, व्यासपीठ की गरिमा, व्यासपीठ का अस्तित्व बना रहे, ये जिम्मेदारी उसकी भी है जो व्यासपीठ पर बैठता है, और उसकी भी है जो व्यासपीठ के सन्मुख होकर बैठता है, संरक्षण में बैठता है। वक्ता की भी जिम्मेदारी है, श्रोताओं की भी जिम्मेदारी है कि व्यासपीठ के सम्मान में, गरिमा में कोई आंच ना आए। भोलेनाथ देवी सती से कहते हैं, क्या बात कि भोले बाबा वो कथा तो बाद में कह लेना, घर के पंडित हैं तो कथा क्या कभी शुरू हो जाएगी, पहले ये बताओ कि ये विमान कहाँ जाता है। भोलेनाथ ने कहा, विमान? अरे देवी विमान छोड़ो, कथा सुनना चाहती थी तुम तो कथा सुनो। नहीं प्रभु, आप तो ये बताओ कि ये विमान कहाँ जाता है। भोलेनाथ ने कहा, बताओ प्रभु कि ये विमान कहीं और नहीं, ये विमान तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिता ने यज्ञ का विशाल अनुष्ठान किया है। उस अनुष्ठान में, उस यज्ञ में ये सभी देवी देवता जा रहे हैं। देवी सती बोली, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ, आपके ससुर के यहाँ, आपकी ससुराल में यज्ञ हो रहा है और हम यहाँ कथा के चक्कर में पड़े हैं। लगता है प्रभु ये जानकारी आपको हो गई थी, इसीलिए आप समाधि से उठ गए थे। हाँ, कि ससुराल में जाएंगे। प्रभु कथा तो बाद में हम सुनेंगे, पहले आपके ससुर ने आपकी ससुराल में यज्ञ की है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने चलते हैं। प्रभु कई दिनों से हम अपनी बहनों से, अपने माता पिता से, अपनी सखियों से मिले नहीं हैं, आप भी तो नहीं मिले हैं, चलो चलते हैं। भोले बाबा ने कहा, नहीं देवी, हमारा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं दिया और हमसे बैर के कारण देवी तुम्हें भी नहीं बुलाया, तो तुम भी जाने की इच्छा खत्म कर दो। दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमरे बैर तुम्हें सुनाई। देवी सती कहती हैं, भोलेनाथ तो क्या हुआ, नहीं बुलाया तो भी तो जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भाई के यहाँ, देवालय में, कथा पांडाल में, यज्ञ स्थल पर, मित्र के यहाँ, इन जगहों से निमंत्रण ना भी आए तो भी जाना चाहिए, तो भी जाने में कल्याण है। भोलेनाथ ने कहा, देवी सत्य कहती हो, जाना चाहिए, लेकिन तब जब हमारा कोई बैरी वहां ना हो, तब। और तुम्हारे पिता तो हमसे बैर मानते हैं, इसलिए हमें नहीं बुलाया है, इसलिए हमारा जाना वहां उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। कि आफत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे तुम्हारे जाने से
अगर मुख पे मुस्कान नहीं आती है तुम्हारे संबंधी के, आपके प्रति उसके मन में स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है आपके प्रति उसके अंदर, ऐसे संबंधी के यहाँ, ऐसे मित्र के यहाँ, ऐसे अपने व्यक्ति के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसे संबंधी के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए जो अहंकारी हो, प्रतिशोध की भावना रखने वाला हो। ऐसे मित्र के यहाँ, ऐसे संबंधी के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके यहाँ स्वर्ण की बारिश हो रही हो। और आबती हंसते और जागते तुम्हें रोए, तुलसी ऐसे मित्र के भूखे रहिए सो। आपके जाने से आपके संबंधी, आपके मित्र के मुख पर मुस्कान आ जाती है। आपके आने की बात सुनकर आपके मित्र के मुख पर उदासी छा जाती है, निराशा आ जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसे मित्र के यहाँ, ऐसे संबंधी के यहाँ अवश्य जाना चाहिए, चाहे निमंत्रण आए चाहे ना आए। ऐसे मित्र के यहाँ, ऐसे संबंधी के यहाँ जरूर जाना चाहिए, चाहे भूखा सोना पड़े, चाहे टूटी खाट पर लेटना पड़े, ऐसे मित्र के यहाँ जरूर जाना चाहिए। देवी सती कहती है, प्रभु आपको जाना हो तो आप जाओ, ना जाना हो मत जाओ, हम तो जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं, देवी मान जाओ, फिर रोकते कि तुम मेरी मानो तक्षुषा, नहीं कोई निमंत्रण आया है, जो जाता है उसे जाने दो, पर हमको नहीं बुलाया। इतने निमंत्रण जाओगी तो फिर पीछे पछताओगी। और मेरा ये ब्रह्म बताता है, तत्काल भस्म हो जाओ। देवी सती नहीं मानती हैं, पुनः भोलेनाथ के रोकने से नहीं रुकी, चल दी पिता दक्ष के यज्ञ में। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, जय राम जय राम राम जय राम राम जय राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जी महाराज जी इधर मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान राजा राम का नाम दिलवा रहे हैं हम लोग। तालियों के साथ आई बड़ी श्रद्धा भाव से राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम, राम राम।
देवी सती पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंची, विचार करती हुई जा रही है, अपनी बहनों से मिलूंगी, कितने स्नेह से वो मुझसे बोलेंगे, कितने दिन हो गए हमने अपनी माँ के, पिता के, बहनों के, संबंधियों के दर्शन नहीं किए, सब मिलेंगी, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा माताओं को विचार होता है ना, जब मायके जाती हो तब होता है कि नहीं होता? अच्छा सही बताना, होता है ना? ऐसा ही देवी सती विचार करती हुई जल्दी जल्दी चलती हुई जा रही है, कितनी जल्दी यज्ञ में पहुंचे और कितनी जल्दी हम अपने संबंधियों से मिले। लेकिन नीति मर्यादा सब भूल गई सती। नीति कहती है, मर्यादा कहती है, माताओं बिना पति की आज्ञा से घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। पति मना करे कि कथा सुनने नहीं जाना है तो कथा में भी मत आओ, मंदिर नहीं जाना है तो मत जाओ। बिना पति की आज्ञा से घर के बाहर कदम रखने वाली माता कुलवंती माता नहीं हो सकती। देवी सती जा रही पहुंची पिता के यज्ञ में, सब दुखकार रहे। दक्ष ने सभी को निर्देश दे दिया कि शिव के यहाँ से कोई भी गण आए, किसी को उसका स्वागत सत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। देवी सती पहुंची, किसी भी सैनिक ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी सेनापति ने देवी सती से नजरें तक नहीं मिलाई। मानो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं देवी सती के साथ कि देवी सती को जानते ही नहीं। बहनों ने देखा, तरह तरह की बातें करने लगी। देखो बिना बुलाए चली आई, इन्हें किसने बुलाओ? हमने सुनी कि नहीं तो बुलाओ ही नहीं वो, और जे फिर काय चली आई। अरे हमें ना बुलाओ जाए तो हम तो दिल्ली पे लात तक ना मारे हुए कि ये देखा बिना बुलाए चली आई। बड़ी चीज तरह तरह की व्यंग भरी बातें बहनें कर रही हैं, देवी सती की सखियां कर रही हैं। देवी सती की आंखों से आंसू बहने लगे। जब दिन गर्दिश के आते हैं, हर शख्स बुराई लेता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और भाई गाली देता है। जब दिन गर्दिश के आते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं कि रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। जब दिन गर्दिश के आते हैं, ऐसे होते हैं हमारे संबंधी।
लेकिन माँ का हृदय इतना पवित्र होता है, बेटी चाहे कितना भी लड़ झगड़ के जाए, लेकिन जब माँ बेटी दोबारा मिलती हैं तो हृदय से ही लगती है। तो बाबा तुलसीदास की वर्णन करते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता और भगवती मिली बहुत सुखाता। सम्मान से, सादर भाव से मैया सती से माता में, और जब दक्ष ने देखा सती को तो इस तरह से नजरें घुमा ली जैसे जानता ही नहीं सती को। दक्ष न पूछी कुशलाता सतही बिलो की जरे सब गाता। जब पिता का यह व्यवहार देखा देवी सती ने तो देवी सती ने अपनी माता से यज्ञशाला का मार्ग पूछा। देवी सती यज्ञशाला पहुंची, यज्ञशाला में देखा कि शिव का कोई भी स्थान नहीं। जब भोले बाबा का इतना बड़ा अपमान देवी सती ने देखा तो अंतर के पट खुले। क्रोध के कारण नेत्र रक्त युक्त हो गए, लाल हो गए। देवी सती के आंखों से अश्रु बहने लगे। विचार करने लगी कि मेरे प्रति ये भाव कैसे बना, मैंने शिव की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया, मैंने राम पर विश्वास क्यों नहीं किया, मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल कैसे कर दी। क्योंकि मेरे अंदर जो रक्त बह रहा है ये रक्त इस दुष्ट पिता का है, इस अहंकारी पिता का। इसी रक्त के प्रभाव से मैंने भोलेनाथ की बात पर विश्वास नहीं किया, मैंने राम पर अविश्वास किया, मैंने राम की परीक्षा दी। भोले बाबा की नजरों से मैं गिर गई। अरे दुष्ट पिता, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। और सुनो, जो भी भोले बाबा के अपमान में सम्मिलित होने आए, सुनो सभा सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल लहब समकाऊ और भली भांति पछताऊ पिताऊ। बहुत बुरी तरह से पछताओगे पिताजी। यज्ञ कुंड के सामने देवी सती बैठ गई। यज्ञदेव भगवान से विनती करने लगे कि हे सूर्य देव साक्षी रहियो, संदेशा मेरा शिव से कहियो कि अग्निदेव की गोदी में ये सती सत्य को जाती है। बापू के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। एक वरदान दे दे रे विधाता, हे अग्निदेव भगवान, मैं एक वरदान मांगती हूँ कि हे विधिना इतना पर दे दे, ये सती सत की बनी
रहे। और जब जब जहाँ जहाँ जन्मे पर शिव की दासी बनी रहे। जब जब जहाँ जहाँ जन्मे पर शिव की दासी बनी रहे। अस कहियो आगी देवी सती इतना कहकर यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं। धा धा करके देवी शरीर सती का शरीर जलने लगता है। भोलेनाथ के नेत्र खुले। ज्ञात हुआ भोलेनाथ को कि देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूद कर अपने प्राणों का अंत कर लिया। खड़े हो गए भोलेनाथ, जटाओं खोल दिया। क्रोध के कारण तांडव करने लगे। जटा मालिका शिवा शिवम जटा जटा उठारी धरा पर की वीरभद्र नाम का दैत्य प्रकट हो गया। भोलेनाथ ने आदेश दिया कि जाओ कच्छ के यज्ञ को ध्वंस कर दो। जाकर वीरभद्र शिव के गण कच्छ के यज्ञ में गए, यज्ञ को ध्वंस करने लगे। किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। यज्ञ में सारी व्यवस्थाएं अंग भंग कर दी, सबको अंग भंग कर दिया। किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए। कच्छ के धड़ से कच्छ का सर अलग कर दिया। हाहाकार मचने लगा, मचने लगी। देवी देवताओं ने विचार किया कि शिव के दैत्यों को अगर शांत नहीं किया तो प्रलय आ जाएगी। शिव का क्रोध शांत करे, और क्रोध शांत करे तो ब्राह्मणों की शरण में गए सभी देवी देवता। ब्रह्मा विष्णु जो ब्राह्मण यज्ञ कराने आए थे, उन ब्राह्मणों को निवेदन दिया कि अब आप ही भोलेनाथ के क्रोध को शांत कर सकते हैं। क्रोध को शांत करो हे विप्रदेव, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। ब्राह्मणों से निवेदन किया। नमो ब्राह्मण देवा
गो ब्राह्मण्यहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो। ब्राह्मणों ने भोलेनाथ का मंत्र उच्चारण किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ब्राह्मणों ने क्रोध शांत किया स्तुति करके। परम दयालु परम कृपालु भोलेनाथ यज्ञ में आए। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, प्रभु यज्ञ पूर्ण होना चाहिए, अधूरा यज्ञ हानिकारक होता है, धर्म के लिए उचित नहीं है। भोलेनाथ ने आदेश दिया कि यज्ञ को पूर्ण किया जाए। ब्राह्मणों ने निवेदन किया, प्रभु यज्ञ का यजमान ही सुरक्षित नहीं रहा। यज्ञ का यजमान दक्ष का धड़ बिना सड़के पड़ा है। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ जाकर किसी बकरे का सर ले आओ, वो दक्ष के धड़ पर रखो। बकरे का सर लाया गया, दक्ष के धड़ पर रखा गया। अहंकार का परिणाम यही है। अहंकार विनाश की जड़ है और परमात्मा का भोजन है। अहंकार
अच्छों का नहीं रहा तो हमारी और आपकी औकात क्या है। इसलिए जीवन निरअहंकारिता को धारण करके व्यतीत करना चाहिए, गोविंद की शरण में रहकर व्यतीत करना चाहिए, अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के हाथ में सौंप कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखो फिर जीवन में कितना आनंद आता है। जो ज्यादा मैं करता है वो गले छुरी चलवाता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रखा गया, यज्ञ पूर्ण कराया गया। पुनः देवी सती ने राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार लिया। नारद जी को गुरु बनाया देवी पार्वती ने। देवी पार्वती भोलेनाथ की कठोर तपस्या करती हैं। सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ को पुनः विवाह के लिए तैयार करते हैं। भोलेनाथ ने जब इतने भक्तों की स्तुति सुनी तो परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। अंत तो गत्ता भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार होते हैं। युगों युगांतर के बाद आज भोलेनाथ का महोत्सव, विवाह महोत्सव झांकी के माध्यम से आप सभी लोग देखेंगे। और कुछ ही क्षणों उपरांत झांकी आप लोगों के मध्य में आने वाली है। सभी लोग यथा स्थान पर बैठ के ही झांकियों का आनंद लेंगे। कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा। जिसको जो भेंट अर्पित करनी हो अपनी जगह पे ही बैठ के करें। एक भोलेनाथ का सुंदर सा छोटा सा भजन, इसके बाद झांकी के दिव्य दर्शन, भोलेनाथ के विवाह महोत्सव के दर्शन। बोले शंकर भगवान की, पार्वती माता